जनपद पंचायत बीजाडांडी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधुरी शर्मा, डॉक्टर प्रीति मिश्रा और डॉक्टर सोना दुबे द्वारा किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सही स्थान चयन, तालाब निर्माण, जल गुणवत्ता प्रबंधन और व्यावसायिक रूप से लाभकारी मछली प्रजातियों के चयन पर मार्गदर्शन दिया। कतला, रोहू, मृगल जैसी मछलियों को पालने की सलाह दी गई क्योंकि ये तेजी से बढ़ती हैं और इनकी बाजार में मांग अधिक होती है। प्रशिक्षण में मत्स्य बीज संग्रहण, खाद प्रबंधन और जलाशयों की सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि सही तरीकों से मत्स्य पालन को एक सफल व्यवसाय में बदला जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और मत्स्य पालकों ने भाग लिया और इसे लाभदायक बताया। विशेषज्ञों ने किसानों को मत्स्य पालन को वैज्ञानिक तरीकों से अपनाने की अपील की, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। माधुरी शर्मा, सह प्राध्यापक, ट्राइबल सब प्लान ICAR की को-PI हूँ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में। और आज का जो कार्यक्रम 1 दिवसीय कार्यक्रम था, बीजाडंडी ब्लॉक के जनपद के सभा कक्ष में था। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति मनदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हुआ है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर SK महाजन का सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रीति मिश्रा आई हुई है, सह प्राध्यापक। इस कार्यक्रम में आज 25 जो हमारे लाभार्थी हैं अनुसूचित जनजाति के, जिसमें के लावर, मुड़िया और गोपालपुर ग्राम के, मतलब बीजाडांडी ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों के इसमें किसान आए हैं। 29 किसानों का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत किया गया है। इसमें किसानों को मछली पालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, जैसे कि मछली पालन करने के लिए मछली के बीज तालाब में स्टॉकिंग करने से पहले किस तरीके का प्रबंधन करना है, उसके विषय में जानकारी दी गई। मछली के बीजों को एवं मछलियों की वृद्धि के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, इस लेक्चर के लिए डॉक्टर प्रीति मिश्रा ने जानकारी दी। इसके अतिरिक्त मछलियों के लिए अच्छे प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आज एक समस्या कहीं ना कहीं है, यहाँ आज किसानों से चर्चा के दौरान ये बात आई है कि बीज का प्रोडक्शन कम है, तो हैचरी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हमने जानकारी प्रदान की। इसके अलावा मछली में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनकी रोकथाम के विषयों पे हमने आज चर्चा की है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारा विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है कि कैसे इस क्षेत्र में मंडला जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में हम मछली पालन की गतिविधियों को तीव्र कर सके और उत्पादन को बढ़ा सके। इसके लिए यहाँ के CEO मिसेस दुबे का सहयोग रहा है हमारे लिए, और जिला प्रोजेक्ट अधिकारी श्री उमेश जी सिंगोरे जी का भी बहुत सहयोग इसमें रहा है हमें, और निरंतर ही सहयोग हमें यहाँ प्रशासन से मिलता रहता है इस तरीके की गतिविधियों करने के लिए। और साथ ही हमारे मत्स्य पालकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अपनी रुचि के साथ में इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आते हैं। रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, तो ये कृषकों को आजकल की सुविधाएं उपलब्ध है, तो उनको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं कि कैसे वो अपने जल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है वो है ऑक्सीजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के रिएजेंट हमारे पास में है। तो हम ये BOD आपका सैम्पलिंग मॉडल है हमारे पास में, तो इसमें हम वाटर फिल करके और डिफरेंट जो रिएजेंट हैं तो सबसे पहले हमने वाटर फिल किया, और वाटर फिल करने के बाद में फिर हमने इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 तरीके के रिएजेंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इन रिएजेंट्स को हम ऐड करना है, तो जिसमें से सबसे पहले रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट नंबर 1 की हमको इसमें 8 ड्रॉप्स ऐड करनी है। 8 ड्रॉप्स ऐड करने के बाद में फिर रिएजेंट नंबर 2 हम इसमें ऐड करते हैं। रिएजेंट नंबर 2 ऐड करने के बाद में, अभी क्योंकि वाटर क्लीन था, आपने देखा था कि
वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट था, आप आर पार इसको देख पा रहे थे। लेकिन अब आपके पास में जो वाटर है इसमें पूरा कलर का प्रेसिपिटेट आपको नज़र आ रहा है, और इसको अगर हम अच्छे से मिलाते हैं तो भी ये प्रेसिपिटेट वैसे ही वापस आ जाता है। तो ये सेकेंड स्टेप था हमारा। थर्ड स्टेप में अगेन हम रीजन नंबर 3 इसमें ऐड करते हैं, और रीजन नंबर 3 ऐड करने के बाद भी जो आपका ये प्रेसिपिटेट है ये डिज़ोल्व होगा। रीजन नंबर 3 कोई बात नहीं, ये रीजन नंबर 3 ड्रॉप वाइज इसमें हम ऐड करना है। ये ड्रॉप हो चुकी है अभी तक, और इसको अगेन हम मिक्स करेंगे तो जो आपको भी प्रेसिपिटेट नज़र आ रहा था वो प्रेसिपिटेट टोटली डिज़ोल्व हो जाता है। थर्ड स्टेप था। और लास्टली इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें एक और लास्ट रीजन नंबर 4 ऐड करते हैं, 4 ड्रॉप्स, जिससे आपका ये जो येलोइश कलर का सोल्यूशन था, अभी विलियन था हमारे पास में, वो आपका ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होने लगता है, चेंज होने लगता है। और ये फिजिक्स आपका शो करता है कि आपके पास आपके जो तालाब में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अच्छी है। और हमारे दर्शक भाई इस तरीके से बहुत एक सिंपल विधि के द्वारा ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन, जल में घुलित ऑक्सीजन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्योंकि महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा एल्कलिनिटी का भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया है, क्योंकि जल की क्षारीयता बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मछली की प्रोडक्शन के लिए हल्का क्षारीय जल उपयोगी माना जाता है, जिसका pH 7.3 अगर होता है तो वो अच्छा pH माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसके अलावा यहाँ पे फीड है, मैं आप इसको फीड अलग अलग रखे हुए हैं कि मछली पालन में क्या विभिन्न प्रकार की फीड का हम कैसे रोल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की फीड हमारे पास में है, और इसे कैसे हम मछली की वृद्धि को, उनको अच्छे से निरंतर वृद्धि करने के लिए हम इनको दे सकते हैं, जिसमें से आपको